गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक के बाद के श्लोक की चर्चा को आज हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम मूल टेक्स्ट को देखेंगे। यावनार्थ उदपाने सर्वथा समबलतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू ते संगो अस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हावरं कर्मं बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धो शरणमविच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोह कलिलं व्यतितरस्यति तदा गत्यांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चलः समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्यस्य। अर्थात सब ओर से जैसे परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत बनो और तुम्हारी कर्म करने में आसक्ति न हो। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो। समत्व ही योग है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इस लोक में मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तुम समत्व रूप योग में लगो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। इन श्लोकों में यह बताने की कोशिश की गई है कि सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म ही व्यक्ति को बंधनों से छुड़ाने वाला है। वेदों का भी प्रयोजन ब्रह्म के जानने वाले से अधिक नहीं। जो ब्रह्म को जानता है उसके लिए वेद ऐसे ही प्रयोजन की वस्तु हो जाते हैं जैसे एक छोटा जलाशय
और बड़े जलाशय, जैसे छोटा जलाशय की तुलना में सब ओर से परिपूर्ण जलाशय मिल जाए तो वह निश्चित रूप से छोटे जलाशय की उपेक्षा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ही महत्व रखता है। हमारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। चूंकि जब आप फल से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो वह फल आपके दिमाग को बांधता है और आपको चिंता, दुश्चिंता और तनाव से भर देता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह सिर्फ कर्म कर सकता है, हम सिर्फ बीज बो सकते हैं। उस बीज में जो फल आएगा वह अभी भविष्य के गर्भ में है। इसलिए भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान को ठीक करने की कोशिश करना ही इस श्लोक का मुख्य सार है। और जब हम सिद्धि और असिद्धि में, पाप और पुण्य में, दोनों में समान भाव रखकर कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह भी इसमें बताने की कोशिश की गई है कि बुद्धि जब तक मोह के दलदल में फंसी होती है तब तक वह वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। उसकी आसक्ति सदैव इस लोक या परलोक के भोगों में निरंतर बनी रहती है। इसलिए आवागमन का चक्र चलता रहता है। किंतु जब तत्व ज्ञान होता है और ठीक प्रकार से कर्म करने की चेतना का उदय होता है तब मनुष्य समझ पाता है कि कर्म करना ही श्रेयस्कर है और वह कर्म निष्काम